गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे स्पेशल सेशन जज्बा जीत का जो कि हमने शुरू किया है HCS 2021 के लिए, जिसका एग्जाम 12 सितंबर को है। हमने हमारा सेशन स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी में हम अब तक आपको बता चुके हैं भारतीय संसद। हमने बताया आपको कि संसद किन से मिलकर बनती है। हमने बताया संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ये नीति है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। हमने आपको बताया राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दे रखी है। हमने बताया आर्टिकल 80 में। लोकसभा की संरचना किस पर दे रखी है, हमने बताया आर्टिकल 81 में। हमने आपको यही बताया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12। और बताया हमने कि लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था एंग्लो इंडियन, लेकिन ऐसा वो प्रावधान हटा दिया गया है। आप देख सकते हो हमारे भारतीय संसद के सेशन में जाके। उसके बाद हमने आपको बताया राज्यपाल के बारे में, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, राज्यपाल से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। हमने आपको बताया कि राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और बताया राज्यपाल के बारे में विस्तार से। उसके बाद हमने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था में बताया हमने कि किस संविधान संशोधन से नगर पालिका और पंचायती राज भारतीय संविधान में जोड़ी गई, किस अनुच्छेद से मिलता है महिलाओं को और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण पंचायत में। हमने आपको बताया 243D सब क्लोज 243 सब क्लोज डी के तहत मिलता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया कि राज्य वित्त आयोग कौन गठित करता है। हमने आपको बताया कि राज्य वित्त आयोग राज्यपाल गठित करता है, वो निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I। आर्टिकल 243 में दे रखा है पंचायतों के बारे में। अब जाके डिटेल में देख सकते हो। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। हम बताएंगे आपको मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में, कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। साथ ही हम आपको बताएंगे मंत्रिपरिषद के गठन में क्या अधिकार होते हैं मुख्यमंत्री को, और बताएंगे हम राज्य विधायिका से संबंध क्या है, राज्यपाल से संबंध क्या होते हैं मुख्यमंत्री के। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। एग्जाम में अगर आए कि राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन होता, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछे कि वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री। लेकिन एग्जाम में अक्सर यही आता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, आपका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में वह सरकार का एक मुखिया होता है, यानी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। उसकी स्थित पद एक राज्य में वही होता है जो देश में प्रधानमंत्री का होता है। हमारे संविधान में एक मुख्यमंत्री में नियुक्त होने वाली विशेषताओं को स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो बहुमत दल का नेता होगा ना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसे बताया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों के राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी अनुच्छेद 167 में दे रखा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद मिलके काम करेंगे, एक कड़ी की तरह काम करेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित किस अनुच्छेद में दे रखा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद एक कड़ी की तरह आपस में एक प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। आपका आंसर होगा आर्टिकल 167, आर्टिकल 167। अब बात करें आर्टिकल 164 की। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यह नियम हम आपको समझाएं कि जो बहुमत दल का जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो उन्होंने बहुमत दल का नेता चुना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन उसके लिए सलाह देता है मुख्यमंत्री की भाई इनको हमारे मंत्री परिषद में मंत्री बनिए। ये निहित है आर्टिकल 164 में। इसके अलावा मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। हमने आपको बताया कि कार्यकारी प्रमुख तो होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कार्यकारी होता है मुख्यमंत्री। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, आपका आंसर होगा राज्यपाल।
राज्यपाल के अधीन अधिकारियों के बीच में वह सरकार का एक मुखिया होता है। सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और उसकी स्थिति या पद एक राज्य में वही होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की गठन का क्या क्या अधिकार है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री एक मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। यानी मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे अपना मंत्री बना सकता है और राज्यपाल को सलाह दे सकता है। केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो जिसे चाहे उसे वो मंत्री पद दे दे। वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद जो मुख्यमंत्री कहेगा ना उसी को मंत्री बनाएगा वो। लेकिन बनाएगा कौन? राज्यपाल बनाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। वह आवश्यकता के अनुसार कभी भी मंत्रियों और विभागों के बीच आवंटन में फेरबदल कर सकता है। जब चाहे मुख्यमंत्री उनके विभागों को फेरबदल कर सकता है। किसी को गृह मंत्री बना सकता है तो किसी को जेल मंत्री बना सकता है, किसी को परिवहन मंत्री बना सकता है तो किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना सकता है। वो राज्यपाल की शक्तियां नहीं है, मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं। राय विचारों के अंतर के मामले में वह मंत्री का इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर वह मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो उसे मुख्यमंत्री बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। अगर वो किसी मुख्यमंत्री कहेगा भाई उसकी राय विचार यानी कि मतभेद हो तो वो किसी भी मंत्री का पद से इस्तीफा ले सकता है। अगर वो इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल को कहेगा कि इसे बर्खास्त कर दीजिए। वे सभी मंत्रियों का निर्देशन मार्गदर्शन देने के साथ साथ सभी गतिविधियों का नियंत्रित करता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो सभी जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उनको मार्गदर्शक भी करता है और उनको नियंत्रण भी करता है उनकी गतिविधियों को भी। अब बात करते हैं राज्य विधायिका से संबंध में क्या क्या अधिकार है मुख्यमंत्री के पास। उसके द्वारा घोषित की गई सभी नीतियों को सदन के पटल पर रखना होता है। यानी राज्यपाल जो जो नीतियां घोषित करेगा वो सदन के पटल यानी विधानसभा में रखेगा। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। वह समय समय पर राज्य विधानसभा के सत्र में आयोजन और स्थगन के बारे में राज्यपाल को सलाह देता है। अब राज्यपाल से क्या संबंध होते हैं? हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रियों के परिषद से सभी निर्णयों पर संवाद करता है। आर्टिकल 167 के तहत जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार में बना लिया गया है तो तब राज्यपाल मंत्रियों की परिषद के विचार के लिए पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध जैसे अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आदि के बारे में राज्यपाल के साथ सलाह मशवरा करता है। लेकिन इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा सरकार के एक मंत्रिमंडल के रूप में अंततः मुख्यमंत्री ही मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। हालांकि वह राज्य का मुखिया होता है, लेकिन उसे राज्यपाल को प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने के लिए मदद करने हेतु गवर्नर के साथ सही परामर्श किए जाने के लिए नियम का पालन करना पड़ता है सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार। यानी एक और क्वेश्चन आ गया कि सरकारिया आयोग किस संबंध में था? सरकारिया आयोग राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के संबंध के बारे में था। राज्य और सेंटर और स्टेट के संबंध के बारे में था सरकारिया आयोग। हमने आपको बताया आज आर्टिकल 164 जिसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, आर्टिकल 167 जिसके तहत जो एक कड़ी के रूप में कार्य करता है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में, और हमने आपको बताया मुख्यमंत्री की विधायक शक्तियाँ। मुख्यमंत्री मुख्य कार्यकारी होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल ही होता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है ये कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप गलत करके आते हो, आप बता दें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये निहित है भारतीय संविधान 164 में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।